नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस प्रौढ़ चर्चा में, प्रौढ़ के विमर्श में आप सब लोग रुचि लें, ये मेरी हार्दिक अभिलाषा है। क्योंकि मैं जो बातें कह रहा हूँ, प्रौढ़ के बारे में जो आपको जानकारी मिल रही है, वह एक व्यवस्था परिवर्तन की जानकारी है। वो केवल मात्र सुनने से, पढ़ने से ही वह चीज़ प्रतिफलित नहीं होगी, व्यवहार में नहीं आएगी। इसके लिए पूरी व्यवस्था बदलने की ज़रूरत है। इसीलिए मन में व्यवस्था बदलने का भाव होना चाहिए और उसके लिए एकदम तत्पर सक्रियता होनी चाहिए। दोनों चीज़ आवश्यक है। तो मैं चर्चा कर रहा था स्वास्थ्य के संबंध में। तो जो असल में ये विषय तो था वृत्तियाँ, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, कि जिनके माध्यम से कोई जीविकोपार्जन करता है, अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाने में जिससे रसद मिलता है उसकी बातचीत हो रही थी। तो उसी में जो मैंने इसका चिकित्सा का शुरू किया, क्योंकि बहुत से लोग कुछ है तो शिक्षा के माध्यम से करते हैं, शिक्षक होकर के जीविकोपार्जन करते हैं, कुछ लोग चिकित्सक होकर करते हैं। तो शिक्षा और चिकित्सा ये दोनों ऐसे विषय हैं जिनको प्रौढ़ पूर्णतः निःशुल्क चाहता है कि उसमें कोई भी व्यय आदमी के ऊपर भार नहीं पड़े किसी पर कि अच्छी शिक्षा नहीं मिली उसको क्योंकि धन का अभाव था, या अच्छी चिकित्सा नहीं हुई क्योंकि अर्थाभाव में वो अच्छे डॉक्टरों या अच्छे अस्पताल में इलाज नहीं करा पाया। तो इसलिए इन दोनों को तो पूरी तरह निःशुल्क रखा है प्रौढ़ ने, अर्थात ऊंची से ऊंची शिक्षा, बढ़िया से बढ़िया इलाज हर व्यक्ति का वैसा ही होगा जैसा कि प्राइम मिनिस्टर का हो, प्रेसिडेंट का हो, या अच्छे से अच्छे धनवान व्यक्ति का हो। उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा कि वो गरीब है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो उतना कुशल नहीं है। ये सब कोई भेदभाव नहीं होगा, पूरी तरह मानवीय मर्यादा का इसमें पालन किया जाएगा। लेकिन जो शिक्षा के साथ साथ बहुत से लोग जो चिकित्सा का रास्ता अपनाते हैं, तो शिक्षा में भी निःशुल्क रहेगा, ऊंची से ऊंची शिक्षा निःशुल्क होगी। लेकिन शिक्षा व्यवस्था मनुष्य बनाए और एक अच्छा प्रोफेशनल बनाए, ये दोनों चीज़ें उसमें आवश्यक है। वो प्रोफेशनल तो अच्छा हो गया, कारीगर बहुत बढ़िया हुआ, लेकिन आदमी नालायक हुआ, दुष्ट हुआ, बदमाश हुआ, तो क्या है कि उसका जो कौशल है, उसकी जो कारीगरी है, प्रोफेशनलिज्म है, वो दुष्टता ही हर जगह बिखेरती रहेगी, लोगों का शोषण करती रहेगी। इसलिए शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो जो मनुष्य बनाए, मनुष्यों को संस्कार दे, और जो मनुष्य उससे निकले या जो शिक्षा को अपना आजीविका के रूप में उपयोग करें, वे इस उद्देश्य से करें कि जब शिक्षा मेरा जीविकोपार्जन को संभाल रही है तो मैं भी मनुष्य बनाने के काम में और एक अच्छा प्रोफेशनल बनाने के काम में पीछे नहीं हटूंगा। अर्थात दोनों में मन की महिमा है, मन का महत्व है, और ये मन के महत्व पर सबसे ज़्यादा नई समाज व्यवस्था को जोर देना पड़ेगा। क्योंकि मन अगर ठीक नहीं है तो बाकी चीज़ें ठीक नहीं हो सकती हैं, क्योंकि मनुष्य प्रधानतः मन से ही पहले सोच करके कोई काम करता है। कोई भी विचार पहले मन में प्रकट होता है, बाद में व्यवहार में आता है। तो उसी तरह जो चिकित्सा है, चिकित्सा में तो चिकित्सा पद्धति, दूसरे जो चिकित्सक हैं वो, तीसरा रोगी, चौथा जो समझ ली दवाइयाँ, अस्पताल, ये सब जो चिकित्सा के साधन हैं, इनका महत्व है। तो इसमें चिकित्सा पद्धति में मैंने पहले जिक्र किया है कि आजकल एलोपैथी, होम्योपैथी ये ज़्यादा प्रभावशाली हैं, इनकी ज़्यादा कहिए कि चिकित्सक डॉक्टर पाए जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आयुर्वेदिक भी है, कोऑर्डिनेटिव पैरामेडिकल भी साइंसेज हैं, आयुर्वेदिक, हकीमी, और आजकल का एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, बहुत तरह के तरीके आ गए हैं।
इस चिकित्सा के साधन के रूप में। तो चिकित्सा में मुख्य उद्देश्य, जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया है, कि यही होना चाहिए कि रोगी का कल्याण, कि रोगी निरोग हो। जैसे ऋषियों ने पहले कहा था ना कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी हो, सभी रोग मुक्त हो। तो रोग मुक्त करना ये चिकित्सा का उद्देश्य होना चाहिए। तो पैथी महत्वपूर्ण नहीं है, रोगी महत्वपूर्ण है, रोगी का कल्याण महत्वपूर्ण है। और रोगी जब किसी चिकित्सक के पास या किसी भी चिकित्सालय में जाता है तो एक असहाय व्यक्ति होता है। वो हमेशा निर्भर करता है अपने चिकित्सक पर, दवाइयों पर, और जो परीक्षण होता है कि इसमें जो परिणाम आएगा तो उससे मैं स्वस्थ रहूँगा, प्रसन्न रहूँगा। तो इसीलिए जो पैथी महत्वपूर्ण नहीं है। और इसी वजह से प्रौढ़ की विचारधारा है, प्रौढ़ का ये चिंतन है कि अब व्यक्ति तो जैसा होगा वैसा वो करेगा। और वो देखता है कि ज़्यादा पैसा कमाना है तो बहुत परीक्षाओं को दे देगा कि ब्लड टेस्ट कराना, यूरिन टेस्ट कराना, हार्ट टेस्ट कराओ, लंग्स टेस्ट कराओ, बहुत तरह के परीक्षण दे देगा कि तब पता लगेगा कि तुमको कौन सी बीमारी है। और ये भी नाम लिख देगा कि इसी डायग्नोस्टिक सेंटर से या इसी टेस्ट सेंटर से कराना है, क्योंकि उनका भी कुछ कमीशन बढ़ा रहता है कि जिस डॉक्टर के वहाँ पर पेशेंट जाएंगे उनको 10% 20% जो है वो फीस में से जो लेगा वो उनको देगा। तो इसलिए चिकित्सा का तो ईमानदार होना, सही होना बहुत आवश्यक है। जो इस तरह से वो व्यावसायिक दृष्टिकोण लेकर के चिकित्सा को अपने आजीविका का साधन नहीं बनाए। लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखना है कि जब एक पैथीस की बात है तो अगर कोई चिकित्सक अपने चिकित्सालय में तो भले पैसा ऐंठ सकता है, ठग सकता है, और उसके पास इतने साधन नहीं हो कि वो अगर होम्योपैथी का डॉक्टर है तो एलोपैथी का भी व्यवस्था रखे, आयुर्वेदिक की भी व्यवस्था रखे, प्राकृतिक चिकित्सा की भी रखे, या अन्य चिकित्सा साधनों का भी रखे। वो तो जो जानता है, होम्योपैथी जानता है, तो होम्योपैथी की दवाइयाँ देगा। अब हो सकता है उस रोगी की बीमारी होम्योपैथी से नहीं ठीक होने वाली हो, एलोपैथी से होने वाली हो, या आयुर्वेदिक से होने वाली हो, या प्राकृतिक चिकित्सा से होने वाली हो। तो इसीलिए प्रौढ़ के चिंतन है कि अस्पताल में एक मेडिकल बोर्ड होगा। यह बोर्ड जब भी रोगी आएगा तो ये देख लेगा परीक्षण करके कि ये किस पैथी में, किस विधा में जाने पर ये रोगी पूरी तरह निरोग हो सकता है। तो अगर एलोपैथी में जाने की जरूरत है तो एलोपैथी में भेज देगा। लेकिन अगर एलोपैथी नहीं फायदा कर पा रही है, उससे रोग का निदान हो रहा है, रोग का शमन हो रहा है, तो फिर वो होम्योपैथिक में लगता है कि ठीक हो जाएगा, तो होम्योपैथी की भी वहाँ व्यवस्था रहेगी, इसलिए होम्योपैथी में चला जाएगा। इन दोनों से नहीं होता है आयुर्वेदिक, तो आयुर्वेदिक की भी वहाँ व्यवस्था रहेगी। उसी तरह प्राकृतिक चिकित्सा की भी व्यवस्था रहेगी। मतलब कि सारे पैथियों से संपन्न अस्पताल होंगे, जिससे कि जो पैथी उसको जल्दी से जल्दी स्वस्थ कर सके और प्रभावशाली उसका निदान हो सके, उस पैथी का सहारा लेकर उसको स्वस्थ किया जाएगा। इसीलिए एक मेडिकल बोर्ड अस्पताल में रखा जाएगा और अस्पताल सभी पैथियों से लैस रहेगा। अब जो ये बात आती है पैथीज की, तो पैथीज में, एलोपैथी में जानते हैं कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, कुछ पॉइजन वाले मेडिसिन भी होते हैं, और उनकी कीमतें भी बहुत ऊंची होती है। तो इन सब पर प्राइवेट व्यवस्था में नियंत्रण रहेगा, ध्यान रखा जाएगा कि अफोर्डेबल प्राइस हो और इजीली एक्सेसिबल मेडिकल सिस्टम हो। होम्योपैथी में दवाइयों की कीमत कम है, लेकिन ये थोड़ा समय लेती हैं, तो लेकिन उनका उद्देश्य रहता है जड़ से बीमारी को ख़त्म करना। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण उसमें है कि उसमें आदमी केवल इंटेलेक्चुअली डेवलप नहीं, इंट्यूशनली डेवलप्ड भी हो, तब होम्योपैथी में जाके रोग को पकड़ने में सुविधा होती है, क्योंकि वहाँ रोग का इलाज नहीं, रोगी का इलाज होता है।
तो रोगी का इलाज है। तो इसलिए यहाँ तक कि पिछले जीवन के बारे में माता पिता, नाना नानी, सबके दादा दादी सबके बारे में पूछताछ करते हैं कि किसका रोग लेके, किसके संक्रमण से वो आज बीमार है और कैसे कैसे दवाओं का क्रम चलेगा। और जो आयुर्वेदिक है उसमें तो जो लक्षण है उनको देख के इलाज किया जाता है, इसलिए उसमें साइड इफेक्ट की संभावना कम रहती है। लेकिन यह भी एकदम कारगर हो जाएगा यह नहीं कहा जा सकता है। और प्राकृतिक चिकित्सा में तो जो प्राकृतिक चिकित्सक हैं वो सोचते हैं कि अगर सारा सिस्टम प्रकृति के अनुसार काम करने लगे तो फिर वो आदमी को कोई औषध की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें प्राउड का ये कहना है कि औषधि तो की ज़रूरत तो रहेगी ही। जहाँ पर औषधि क्या करती है, जो हमारा जो नेचुरल सिस्टम है उसको, जो इम्यून सिस्टम है, रोग प्रतिरोधक शक्ति है, उसको सामान्य करने की कोशिश करती है, उसको मजबूत करने की कोशिश करती है, जिससे कि जो बाहरी क्षेत्र से जो रोगाणु, जीवाणु, कीटाणु, विषाणु हमारे शरीर को कष्ट दे रहे हैं उनको वो नष्ट कर दे। तो ये इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक शक्ति कम होने के कारण बहुत सी बीमारियां होती हैं। बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जो मन के विकृत होने से होती हैं। अब बहुत सी बीमारियां हैं जो शरीर में कोई, जैसे चींटी काट लिया या बिच्छू काट लिया या सांप काट लिया, तो यहाँ पर मन की प्रमुखता नहीं है, यहाँ शरीर की प्रमुखता है। और कोई मन से कोई सदमा लगा, हार्ट अटैक हुआ, डेथ हो गया, तो इसमें शरीर प्रमुख नहीं है, मन प्रमुख है। तो इसीलिए मनोवैज्ञानिकों का, कुछ मनोवैज्ञानिकों का एक सेक्शन मनोवैज्ञानिका का है ये सोचना है कि मन ही प्रमुख है, और जो जड़वादी है उनका सोचना है शरीर ही प्रमुख है। तो हमें सोचना यह है कि मनुष्य प्रमुख है। अगर मन से बीमारी हो रही है, उसका स्रोत मन है, तो मन का इलाज किया जाएगा। और अगर बीमारी का स्रोत अगर शरीर है तो शरीर का इलाज किया जाएगा। दोनों है तो दोनों का इलाज होगा। मुख्य चीज है कि रोगी स्वस्थ हो जाए, प्रसन्न हो जाए। और इसके साथ साथ यह भी बात जुड़ी है कि रोगी असहाय एक अपने को महसूस करता है। अब वहां पर जाके कोई गरीब भी हो सकता है, अमीर भी हो सकता है। तो विशेषकर जो गरीब हैं, अभावग्रस्त हैं, उनकी बात मैं कहूँगा, क्योंकि वो अच्छे अच्छे अस्पतालों में, जहाँ पर प्राइवेट नर्सिंग होम्स हैं, जो जिसमें काफ़ी बड़े बड़े पैसे वाले लोग इलाज कराते हैं, बहुत से लोग विदेश में भी जाके इलाज कराते हैं। तो ये जो गरीब आदमी है ये कैसे इलाज करा पाएगा? ऐसी घटनाएं देखी गई हैं कि बहुत पहले की घटना है कि कोई महिला गई और डॉक्टर को कहा, तो डॉक्टर ने कहा कि 2 आना कम है, 16 आना चाहिए, 14 आना है, 2 आना और लाओगे तभी जो है सो इलाज होगा। तो बेचारी के पास 2 आना नहीं था, तो जो है उसको वहाँ से भगा दिया। अब बेचारी का क्या मैंने दोष है, उसका तो निर्धन है, ये समाज व्यवस्था की कमी है। तो चिकित्सा में इस तरह की भेदभाव नहीं रहेगा। उसी तरह एक व्यक्ति थे जिनको कोई दवा दिया, लेकिन जब मालूम हुआ कि अरे तो मेरे रिश्तेदार का आदमी है, तो दूसरा दवा दिया। और जब पूछा कि भाई क्या बात है, इस दवा से नहीं लाभ होगा क्या? बोला कि लाभ तो होगा लेकिन देर से लाभ होगा, और अभी दिया हूँ तो तुरंत लाभ हो जाएगा, क्योंकि आप तो रिश्तेदार हैं। और जो लोग परिचित नहीं होते हैं उनको दूसरी दवा देते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक उनको आना पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षाएं लेनी पड़े, हो सकता है घर पर ही विजिट करना पड़े, और हमको आमदनी ज़्यादा हो सके। तो इस तरह की जो सोच है वो एक स्वार्थवादी, निहित स्वार्थवादी, धन कमाने वाली सोच है। इससे उनको संस्कार रहित करना पड़ेगा, इस संस्कार से, जिसमें शिक्षा की बहुत ही जबरदस्त आवश्यकता है कि जो भी डॉक्टरी शिक्षा में जाए वे सोच के जाएं कि उनको सेवा करना है, मनुष्य को आरोग्य करना है, न कि केवल धन कमाना है। उनको धन अवश्य मिलना चाहिए, इतना जिससे कि वो भी अपने परिवार को चला सकें, वो भी किसी तरह के अभावग्रस्त होकर के नहीं रहें। और रोगी भी जो हो वो तो एकदम निःशुल्क ही उसके इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि बढ़िया से बढ़िया इलाज करा करके वो निरोग हो जाए। और जो एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी समाज व्यवस्था, अब बहुत से लोग कहते रहे सरकारी अस्पताल है, अरे सरकारी स्कूल है, वहाँ तो सब गड़बड़ घोटाला है, ये सरकार कुछ नहीं देखती है। तो सरकार कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज नहीं है, भाववादी चीज नहीं है। सरकार कोई व्यक्ति नहीं है।
सरकार तो एक व्यवस्था का अंग है, उसमें जो लोग हैं सरकार में, जो सरकार चला रहे हैं, उनकी कमियों के कारण सरकारी व्यवस्था में कमी आ जाती है। तो इसीलिए जो लोग हैं उनको टॉप प्रायोरिटी पर कि सही लोग ही शासन प्रशासन में रहें, यह देखना बहुत आवश्यक है। इसके साथ साथ समाज व्यवस्था ऐसी बनानी है जिससे कि कोई आदमी अभावग्रस्त नहीं महसूस करे, कोई ये नहीं सोचे कि अरे हमें मौका मिलता तो हम भी कुछ कर लेते, लेकिन हम तो ऐसा मौका पा नहीं सकते हैं, ऐसा अवसर हमें मिलेगा नहीं, हमारा जीवन ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। जैसे कि एक फूल की कली है या एक कोई पौधा है, अच्छे फल का पौधा है, लेकिन उसको खाद नहीं मिला, पानी नहीं मिला, अच्छी जमीन नहीं मिली, तो अंकुरित भी होगा तो कुम्भला के खत्म हो जाएगा। तो ऐसे असमय किसी को काल कवलित नहीं होना पड़े, किसी को मुरझाना नहीं पड़े, उसका व्यक्तित्व पूरी तरह खिल सके, इस तरह की चिकित्सा व्यवस्था हम लोग को बनानी है, जिसमें चिकित्सा प्रणाली भी, चिकित्सक भी, दवाइयाँ, अस्पताल, ये सभी रोगी के लिए पूरी तरह सहायक हो, रोगी कभी अपने को असहाय नहीं महसूस करे, और यह व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था उसको स्वस्थ बना करके हमेशा रखे, ताकि समाज हर तरह से सर्वांग सुंदर हो। नमस्कार।